नमस्कार देश के वासियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं उन परिवारों के प्रति दुख और सांत्वना व्यक्त करना चाहूँगा जो इस वैश्विक महामारी कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं और जो जान गंवा चुके हैं। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आप सभी से विनती है कि उनकी आत्मा के शांति के लिए आप लोग भी अपने अंतर आत्मा से ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो व्यक्ति से संक्रमित से जो डेथ कर चुके हैं उनको तो हम नहीं ला सकते, पर जो संक्रमित अभी है उनको स्वस्थ की कामना करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप लोग भी उनके प्रति ईश्वर से मांगिए, प्रार्थना कीजिए कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। आज हम लोग जिस संकट से गुजर रहे हैं, ये लॉकडाउन का दूसरा फेज चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने आज फिर से संबोधित उन्होंने पूरे देश को किया है। 3 मई तक के लिए ये लॉकडाउन को बढ़ा दी गई है। 100% जो देश में बचे हुए व्यक्ति हैं, जो हम मानव हैं, उनकी रक्षा, वो संक्रमित नहीं हो, वो स्वस्थ रहें, केवल यही सोच करके ये 3 मई लॉकडाउन को बढ़ा दी गई है। आज जिस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, चेहरे पे मुस्कान तो समाप्त हो चुकी है। वो अलग बात है कि हमारे परिवार में आज इस बीमारी का संक्रमण प्रवेश नहीं कर पाया, पर सोचिए जिन परिवार में ये बीमारी ग्रसित हो चुका है उनका क्या हाल होगा। गलती किसकी है हमको उसके अंदर में नहीं जाना है, बल्कि अब हम गलती न करें। अब लोग दूसरे कोई व्यक्ति, भारत के आम व्यक्ति अब इससे संक्रमित नहीं हो, इसका ध्यान हमको रखना है। हम एक साधारण सी बात करना चाहेंगे आपसे। जनरल रूप से देखते होंगे कि बहुत सारे लोग एक्सीडेंट कर जाते हैं, किसी का पैर टूट जाता है, स्टील चढ़ जाता है, तो डॉक्टर उनको कहता है 3-3 महीना तक बेड पर रहने के लिए। मजबूरी बस ही कहिए, रहते तो हैं, क्योंकि उनको जिंदा रहना है, फिर से पनपना है, फिर से अपनी जीवन को एक सुचारू रूप देना है, परिवार को लेके चलना है, जिस कारण से वह पुनः वो दुख भरी जो दौर था उसको भुलाते हुए एक नई जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं। 3-3 महीना तक, 6-6 महीना तक, साल भर तक देखते होंगे आपको बेड पर पड़े रहते हैं नई जीवन की तलाश के लिए। 3 मई क्या बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम इसको ऐसा समझ ले कि इससे बड़ा पैर टूट जाना, फिर से हो जाना, 6 महीना, 4 महीना, 10 महीना, 1 साल तक रहते हैं, तो ये समझते हैं कि चलो भाई 1 साल तक दुख सहे, हमारा पैर ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो सवाल है कि ये बीमारी लगी कि आपकी मौत हो गई। तो ऐसी भयावह वैश्विक महामारी से बचने के लिए अगर 3 मई क्या हमको 3 जून तक भी अगर कहना पड़े तो क्या हम नहीं रह सकते हैं? हम केवल अपनी चिंता करते हैं। इसलिए क्या हमारे परिवार में हमारे अलावा कोई और नहीं है? पत्नी है, बच्चे हैं, लड़की है, लड़का है, माँ है, पिता है, आस भाई है, बहन है, समाज है, देश के जो भी लोग वो हमारे अपने हैं। हमको सभी की चिंता होनी चाहिए। और जब हम पड़ोसी का भी चिंता करके इस बात को अमल कर लेते हैं तो वास्तव में सच्चा देशभक्त हम खुद हैं, आप हैं। सच्चा देशभक्त आप हैं। इसलिए आपसे
मैं भी विनती करना चाहूँगा कि महामारी को भगाइए। 3 मई तक हम लोगों को लॉकडाउन के अंतर्गत बड़ी ही हिम्मत और सब्र के साथ रहना है। हालांकि अब तक भी ये आप लोग को सबसे पहले तो आप लोग को भी बधाई देना चाहेंगे कि अब तक इतनी बड़ी मिशन को आप लोग के सहयोग से पूरे भारत के इंसान के सहयोग से हमारे सरकार ने इसको पूरा करने का काम किया है। बिना आपके सहयोग से ये पूरा हो ही नहीं सकता था। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अब तक आपने इसे किया है। अफवाहें बहुत आती है, हमने भी सुना है, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो बना के लोग सोशल डिस्टेंसिंग को लोग तोड़ के। हम कहना चाहेंगे कि अगर हम भगवान से, ईश्वर से अगर हम आराधना करना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम मंदिर में जाएं, जरूरी है कि हम मस्जिद में जाएं। ठीक है, एक संसाधन है हमारा, एक संसाधन मात्र है हमारा। क्या मंदिर में जाने से भगवान हमारी सुन लेते हैं? तब तो हर कोई मंदिर में जाए। अरे जाना है, हम ये नहीं कह रहे कि मंदिर मस्जिद में नहीं जाना है, जाना है। लेकिन जब ये वैश्विक महामारी समाप्त हो जाएगी फिर जैसे पुनः हम जाते थे जाइए, कौन रोक रहा है। लेकिन एक जमात में जाके अगर आराधना की ईश्वर का हम करते हैं और उस जमात के माध्यम से ये वैश्विक महामारी और ज्यादा फैलता है, कि क्या उचित हमारा फर्ज बनता है कि हम जमात को लेके चलें? आज हम जमात को लेके चले कि ये महामारी को समाप्त करें। क्या करना चाहिए? क्या हमारा ये कर्तव्य, एक देश के नागरिक होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता है कि महामारी को, ये मौत को जल्दी से जल्द समाप्त करें। अगर हम किसी जमात में ईश्वर का प्रार्थना करते हैं तो 2 बात होती है। हमको ईश्वर को प्रार्थना, हमको ईश्वर से मिलना है, उनके एक कंसंट्रेट को हमारा मन उनके प्रति बनना चाहिए और तब जाकर ईश्वर हमको आशीर्वाद देंगे। लेकिन जब हम किसी जमात में साथ में जाकर बैठते हैं तो 2 बातें होती है। बाद में हम ईश्वर का आराधना करते हैं, पहले तो हमको जमात का ध्यान रखना पड़ता है और भाया मीडिया हमारा जमात बनता है, बाद में हम ईश्वर के साथ जाते हैं, मिलने का प्रयास करते हैं। ये भाया मीडिया वाला काम कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, क्या जाता है। पुनः हम लोगों के चेहरे पर मुस्कान होगी। 3 मई तक लॉकडाउन रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।